आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस मानसून सत्र के बेहद हंगामेदार रहने की आशंका है। छपरा में जमील कांड में हुई 23 बच्चों की मौत, बोधगया मंदिर में सीरियल ब्लास्ट समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। जेडीयू से नाता टूटने के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से विश्वासघात यात्रा की शुरुआत की। गुरुवार को बीजेपी ने बिहार शरीफ में जनसभा करके नीतीश और जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। नालंदा की सभा में बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुर्सी बचाने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने नीतीश कुमार के उस दावे की खिल्ली उड़ाई है जिसमें नीतीश बिहार के विकास की बात करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने जयपुर में कहा कि बिहार और यूपी 30 साल पहले जहां थे वहीं हैं, जबकि दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान ने हर साल तरक्की की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगले 2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री पद के लिए मारामारी मची हुई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जेएमएम विधायक शशांक शेखर को सर्वसम्मति से स्पीकर चुन लिया गया। अमर्त्य सेन को लेकर किए गए बीजेपी सांसद चंदन मित्रा के ट्वीट को शिवसेना ने गलत बताया है। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि बीजेपी नेताओं को ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। अमर्त्य सेन ने मोदी की पीएम पद की दावेदारी का विरोध किया था, जिसके बाद चंदन मित्रा ने उनसे भारत रत्न वापस लेने की मांग की थी। चंदन मित्रा के बयान से आहत अमर्त्य सेन ने भारत रत्न वापस करने की पेशकश की है, बशर्ते पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कहें। चंदन मित्रा के ट्वीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इसे फांसीवादी का नमूना बताया है। बोलने, लिखने और अपनी बात कहने की आजादी पर, और अगर ये फांसी सी प्रवृत्ति नहीं है तो और फासिज्म क्या है। बटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने आरोपी शहजाद को हत्या का दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद यह भी साबित हो गया कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था बल्कि असली था। सोमवार को कोर्ट में शहजाद की सजा का ऐलान होगा। शहजाद को अन्य धाराओं के अलावा 302 के तहत भी दोषी पाया गया है। ऐसे में उसे अधिकतम फांसी या फिर कम से कम उम्र कैद की सजा हो सकती है। बटला हाउस एनकाउंटर पर दिए बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। वो अब भी अपने पुराने बयान पर कायम है। बटला हाउस एनकाउंटर पर आए फैसले के बाद बीजेपी ने इशारों में इसे एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। बटला हाउस मुठभेड़ मामले में अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा कि अब इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। फैसले की आलोचना करना न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ होगा। शहजाद के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जाहिर की। उनका कहना है कि उन्हें कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। बटला हाउस एनकाउंटर का विरोध करने वाली जामिया टीचर्स एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। शहजाद के परिजन कोर्ट के इस फैसले से नाखुश नजर आए। आजमगढ़ में शहजाद के दादा ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में लड़की से गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की सजा पर फैसला 5 अगस्त तक के लिए टल गया है। इस वारदात में सबसे ज्यादा बर्बरता का आरोप इसी नाबालिग पर है। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेठी में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान राहुल ने सीआरपीएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं में बहुत गुस्सा है, इसे कम करने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। अंबानी को गुरुवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में गवाह के रूप में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी है। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने बुधवार को देहरादून में प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट और सहायक इंजीनियर को श्रद्धांजलि दी। परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया गया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण नेहरू का अंतिम संस्कार आज दोपहर दिल्ली के लोधी शमशान घाट में होगा। नेहरू का निधन गुरुवार देर रात तकरीबन 11:15 बजे गुड़गांव के एक अस्पताल में हो गया था। अरुण नेहरू राजीव गांधी की सरकार में ताकतवर मंत्री थे। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो अरुण नेहरू उनके करीबी सलाहकार थे। वो सरकार में आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भी बने। महंगाई के इस दौर में दिल्ली वालों को एक और झटका लगने वाला है। दिल्ली में बिजली की दरों में 5 से 7% तक का इजाफा हो सकता है। एमपी के विदिशा में बेतवा नदी उफान पर है। डैम के गेट खुलने के बाद नदी में बड़े पानी के बाद विदिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ के पानी की वजह से दर्जनों गांव का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आलम यह है कि मरीजों को चारपाई पर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बाढ़ से छत्तीसगढ़ के लोग भी परेशान हैं। राजनांदगांव जिले के कई गांवों से बाढ़ का पानी घुस आया है और इस इलाके में लोग बाढ़ का पानी ना घटने से काफी परेशान हैं। यूपी के बस्ती में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। यहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही घाघरा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते मेरठ में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते खादर इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है और गांव का संपर्क मार्ग कट गया है। फैजाबाद में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांवों में बाढ़ का संकट है। फसलें तबाह होने के बाद लोग पलायन करने को मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते नदियों में आए उफान के बाद बिहार के बगहा टाइगर रिजर्व में पानी घुस आया है। जमीन के कटाव के चलते टाइगर रिजर्व के जानवरों पर खतरा मंडराने लगा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंटर के छात्रों को बांटे जाने वाले लैपटॉप बारिश के शिकार हो गए। अधिकारियों की लापरवाही से कुल 1170 लैपटॉप भीग गए। आगरा में अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी लैपटॉप योजना पर पानी फिरका दिख रहा है। यहां पर इंटर के छात्रों को बांटने के लिए आए गए 8000 से ज्यादा लैपटॉप धूल भाग रहे हैं। अहमदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की खबर है। राहत और बचाव का काम जारी है। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर पर कब्जे के लिए कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुंबई से सटे थाने के सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से ही उनके मरीज की मौत हुई। गाजियाबाद में एक बार फिर से तेजाब का कहर देखने को मिला। गाजियाबाद के विजयनगर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने एक महिला पर एसिड फेंका, जिसमें महिला बुरी तरह से झुलस गई। बिहार में 1.5 करोड़ स्कूली बच्चे गुरुवार को भी भूखे रह गए। बिहार के 70,000 स्कूलों में खाना नहीं बना। दरअसल छपरा मिड डे मील कांड के बाद नियमों में हुए बदलाव के विरोध में प्राइमरी टीचर्स ने इस व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया है। छपरा मिड डे मील कांड में गिरफ्तार प्रिंसिपल मीना कुमारी का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। एसपी ने मुख्य आरोपी मीना के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए छपरा कोर्ट में अर्जी दी, जिसे मंजूर कर लिया गया। इससे पहले गुरुवार को मीना कुमारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मिड डे मील कांड में मीना से 12 घंटे पूछताछ हुई। मीना को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। छपरा मिड डे मील कांड की एसआईटी जांच पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि यह सिर्फ मामले की लीपापोती की कोशिश है। मिड डे मील का कहर अब दिल्ली भी पहुंच गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मिड डे मील खाने से 5 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। नगर निगम के मामले की जांच के आदेश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के विरोध में अनशन पर बैठे परिजनों ने धरना खत्म कर दिया है। सीपू के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिस पर एसपी के लिखित आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया गया। फिरोजाबाद के एक स्कूल में एडमिशन को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि झगड़ा पुलिस और स्कूल प्रशासन की वजह से हुआ। रायपुर में एक डॉक्टर को मरीज से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का है। महिला का आरोप है कि चेकअप के बहाने डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की।